Uh, Hello students. Today we will present here with a new topic of class 9th mathematics, that is number system. Here we will discuss about the numbers. Basically number system is especially called real numbers, which is classified into a various number that we shall discuss further in this chapter. So let us proceed first. First of all, rational numbers. Here what is written, brief review. So what is rational number? Firstly I will tell you that numbers is basically called real numbers. Real numbers is further classified into rational or irrational. Rational number or irrational number. Irrational number. Ongoing the definition of rational number. What is rational number? Rational number is the form of any number which is in the form of p upon q, and q is not equal to 0. P and q are integers. Okay, so अगर हम बात करें कोई भी ऐसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में हो और जो डिनोमिनेटर है दैट इज q है, वो q कभी एक कंडीशन है, यहाँ q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट बार हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने पहले भी अपने लोअर क्लासेस में ये कई बार आप पढ़ चुके होंगे. ये बहुत सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है रेशनल नंबर की. ये कोई भी नंबर रेशनल नंबर कहला सकता है यदि वो p अपॉन q के फॉर्म में हो और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर रैशनल कहलाते हैं. तो एक बार आइए देख लेते हैं इसको. रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में फर्दर जो क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर में, वो इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है. ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को होल्ड करते हैं वो सब इंटीजर होते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जैसे मैंने रैशनल नंबर बताया, तो रैशनल नंबर क्या है? 4/5. तो ये p अपॉन q के फॉर्म में है. क्या यहाँ पर q ज़ीरो है? बिल्कुल नहीं. अगर नीचे वाले की मैं बात करूँ तो नीचे 5 है, नीचे कोई नंबर ज़ीरो नहीं है. इंटीजर की बात करें तो वो सारे नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होल्ड करते हैं. ठीक है, जैसे -2.6 +2.6, ये सब इंटीजर होंगे. ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? ये सब बेसिक बातें हैं बच्चों, आप लोग शुरू से पढ़े भी हैं. होल नंबर वो है, सबसे पहले अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं फिर मैं होल नंबर पे आता हूं. नेचुरल नंबर वो हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. वो सारे गिनती वाले नंबर, गिनती आप कहाँ से पढ़ते हो? 1 2 3 4 और करके फर्दर सो ऑन. और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स के आगे जब जीरो आ जाता है, मतलब काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, एंड काउंटिंग नंबर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. ठीक है, इंटीजर्स क्या है? वो सारे नंबर, मतलब ये रैशनल नंबर और एक तरीके से केवल नेचुरल और होल नंबर पॉजिटिव साइन में हम लेते हैं. अगर मैं नंबर लाइन एक ड्रॉ करूं और यहां हम ले रहे हैं -1 -2 -3, मैंने एक नंबर लाइन बना दी है. अब यहां पे समझिए, नेचुरल नंबर ये नंबर हैं जो 1 से शुरू हुए और आगे चल रहे हैं पॉजिटिव फॉर्म में. होल नंबर 0 भी आ गया तो होल नंबर है. इंटीजर जो है बेसिकली नंबर लाइन पे किस तरीके से क्लासिफाई हैं, जो 0 से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब नंबर लाइन पे 0 से जब आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो जो सारे नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर -∞ तक आप जाएंगे
क्योंकि ये तो ख़त्म है नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है, दैट हैज़ एन इनफाइनाइट डायरेक्शन। सो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये जो सारे नंबर हैं इनको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या है, जीरो को अकेला क्या कहा जाता है, जीरो इकलौता कहलाता है जीरो इंटीजर, क्या कहलाता है, जीरो इंटीजर। और अब उम्मीद है कि आप अपने आप समझ गए होंगे कि 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जब हम जाएंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिकली ये जो पूरा नेचुरल नंबर, होल नंबर है, ठीक है, इनको, और बीच में जो ज़ीरो आ रहा है, तो ये पूरा जो कंबाइनली जो ये तीनों सिस्टम है इनको कंबाइनली हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर इनके बीच में लाई करते हैं, हालांकि पूरा ये रैशनल नंबर ही है और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन ये है। तो बेसिकली रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में इंटीजर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो होप आपको डेफिनेशन ये क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इटसेल्फ आपका ज़ीरो अलग से ज़ीरो इंटीजर है, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। काउंटिंग नंबर अगर 1 से लेकर चल रहे हैं तो नेचुरल है, ज़ीरो इंक्लूड किया तो होल है। और ये पूरे, ये सभी जो हैं इंटीजर, नेचुरल और होल नंबर, ये सब रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव है, कुछ बेसिक हमारे इसमें मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है। तो इरेशनल नंबर क्या है, रैशनल और इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है रियल नंबर्स का, फिर उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, फर्दर करके हम एक एक करके ये सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, जैसा कि अभी हम रैशनल नंबर के हमने पीछे देखा कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर जो q होता है उस पर एक कंडीशन है कि उसको ज़ीरो नहीं होना है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है, अच्छा एक बात और है बच्चों, अगर ठीक है, ये तो जैसे फर्दर एक बेसिक डेफिनेशन इरेशनल नंबर की हम कह सकते हैं कि भैया इरेशनल नंबर वो होगा जो p/q के फॉर्म में नहीं होगा और q वहाँ पर ज़ीरो या ज़ीरो। देख लेते हैं एक बार, नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म q/p वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो p/q के फॉर्म में ना हो लेकिन उसका भी नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अच्छे से क्लियर जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो बच्चों आपको समझ आएगा कि रैशनल और रैशनल में एक्चुअल फ़र्क क्या होता है। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है कि भाई वो p/q के फॉर्म में हो, ये p/q के फॉर्म में नहीं हो तो इरेशनल है, हो तो रैशनल है, ठीक है। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, क्यूब रूट ऑफ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो बेसिकली कहा जाए तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट्स जो होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं। जैसे कह रहा है ना कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट से आप क्या समझ रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अरे परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, √4, √9, √25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा √2, √3, √5, √7, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो बेसिकली कहा जाए कि ऐसे नंबर जिनके एक दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो तो वो नंबर तो प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर्स का एक फैक्टर एक होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स ये सब इरेशनल होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर कैन नॉट बी an irrational number cannot be irrational and an irrational cannot be rational. This means there is no number which is both rational and as well as irrational. तो वही बात है, ये तो जाहिर सी कॉमन सेंस की बात है कि रैशनल, ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो रैशनल हो और ऐसा कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है जो रैशनल हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा सिंगल नंबर नहीं है, कोई ऐसा सिंगल नंबर नहीं है इस पूरे नंबर सिस्टम और जितनी भी हम स्टडी करते हैं जो एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रैशनल और इरेशनल दोनों हो, ठीक है। तो या तो वो इरेशनल होगा या तो रैशनल होगा, कोई एक सिंगल नंबर दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर होते हैं और फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, वो स्लाइड आ चुकी है तो उसको ज़रा देखा जाए। रियल नंबर्स,
तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग कहूँ तो वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स क्या हैं, जो एक्चुअल रियल हैं, देखने पे हम उसका यूज़ करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं, एक्चुअल रियल हैं, वो कोई इमेजिनरी नहीं है। बच्चों आपके मन में ये देख के सुन के इसको आ रहा होगा कि ये रियल नंबर्स है, तो कोई ऐसे भी नंबर्स होंगे जो रियल नहीं होंगे। हाँ, तो ये रियल नंबर हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, और इसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इसके अलावा जब आप फर्दर हायर क्लासेस में क्लास 11th या 12th में आप जाइएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। जैसे इनका नाम रियल नंबर्स है, ऐसे ही कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो वास्तविक में रियल नहीं होते हैं, वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। और काल्पनिक को इंग्लिश में आप जानते हो इमेजिनरी कहते हैं। तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनको कहते हैं, आयोटा वायोटा, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसीलिए वो दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो उस तरीके से मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन ने इसको डिवाइड किया है। रियल नंबर्स इसलिए नाम दिया क्योंकि इससे हटकर इमेजिनरी भी होते हैं, ताकि इमेजिनरी और रियल में मिक्सिंग ना हो जाए। तो इसलिए ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर में बेसिकली जैसे मैं बता चुका हूँ बच्चों, रियल नंबर में दो कैटेगरी होती है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। मतलब सभी नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम बेसिकली और कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम रियल नंबर्स को ही बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो अगर नंबर सिस्टम की कभी बात आए तो नंबर सिस्टम क्या है, तो रियल नंबर्स का पूरा सिस्टम ही नंबर सिस्टम कहलाता है, जिसमें दो तरीके के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो देख लीजिए रैशनल नंबर, ये देखिए रैशनल नंबर है। फिर रैशनल नंबर में फर्दर कैटेगरी थी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर टुगेदर मेक रियल नंबर। जैसा कि मैं भी बता रहा था, इर्रेशनल नंबर्स ये हैं। तो ये तो चलिए अभी रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, लेकिन उससे पहले एक सेकंड में ज़रा देख लूँ, डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा इसमें। हाँ, ये है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, उससे पहले एक बार ज़रा सा देख लो, ये इर्रेशनल नंबर है, उनका रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में क्या करते थे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, तो आप डायरेक्ट मार्क करके रिप्रेजेंट किया करते थे। कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करते थे? ठीक, जैसे हम अपने लोअर क्लासेस में देखते थे, अगर हमको कहा जाए कि 3 को या -2 को दिखाइए, ठीक है, तो हमने नंबर लाइन बनाते थे हम, और -2 को ऐसे मार्क करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फंडा अलग है, यहाँ पर रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करना है। हालांकि ये सब भी रियल नंबर ही होते थे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली रैशनल और इर्रेशनल का रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पर। रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं नंबर लाइन पे, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 5/2 है, ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, तो बेसिकली टेक्निकली आप क्या समझ रहे हो कि ऐसे भी आप जान रहे हो कि ये 2.5 होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। कोई भी ऐसे ही रेशनल नंबर है तो या तो आप उसके डेसिमल एक्सपेंशन में चले जाओ, उससे आप अंदाज़ा ले लीजिए, ठीक है, या फिर पार्ट करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, उसके बीच हम पार्ट करके, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। फिर हमको थोड़ा सा एक आप आइडिया ले लो, कोई भी रेशनल नंबर है उसको एक बार एक डेसिमल पॉइंट तक आप डिवाइड करके आइडिया ले लो ये कौन से नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे रेशनल नंबर का आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2.5 आ गया, ऐसे ही कोई भी रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, ये तो ईजी है, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था ना कि जो होता है क्या, एक सेकंड, जो जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते हैं वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो √2 क्या है, √2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये इर्रेशनल है।
तो हम कैसे इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है, और उसकी सहायता से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसा अगर मेरे को √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, जैसे हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि एक ट्रायंगल लेंगे, हम बहुत इजी है, एक ट्रायंगल लेंगे और हम ये सोचेंगे, सबसे पहले बच्चों ये है कि ये जो √2 आएगा जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। पाइथागोरस जो थ्योरम थी वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लगाते हैं। तो ऐसा क्या हो कि हमारा हाइपोटेनस √2 आ जाए? आपको बस इतना सोचना है। आपको किसी भी स्क्वायर रूट, कोई भी इरेशनल नंबर है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, या कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप नंबर लाइन पर, तो आपको सर्वप्रथम जिसको जो भी है उसको आप इस तरीके से सोचें कि मैं पाइथागोरस जब मेरे को अप्लाई करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेनस उस पर्टिकुलर नंबर को कैसे बना दें। जैसे यहाँ पर अगर हमको √2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस √2 आ जाए। आपको ये सोचना है। ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया? तो √2 हम कैसे ला सकते हैं बच्चों? आप पाइथागोरस थ्योरम साइड वाइज आप ध्यान कर लेंगे कि होता है h² = p² + b²। h स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड b स्टैंड फॉर बेस। तो हाइपोटेनस √2 रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे आ सकता है? सिंपली है, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर को एक एक यूनिट ले लेता हूं तो हमारा हाइपोटेनस क्या आएगा? √2 आ जाएगा। आप यहां पर देखें, मैंने यहां पर 1 का स्क्वायर किया, यहां पर मैंने बेस भी 1 यूनिट लिया था, ठीक है। यहां पर h² एज इट इज, आप जानते हैं इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 2, और यहां से h क्या आएगा? √2, ठीक है। तो बस हमारा काम हो चुका है। बस हमको किसी भी तरीके से, इस तरीके से हमको सोचना था कि हम जिसको भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस कैसे बन जाए। आपको केवल इतना सोचना है। जब मैंने परपेंडिकुलर और बेस को एक एक यूनिट लिया तो हमारा हाइपोटेनस आ गया √2, ठीक है। अब जब केवल √2 आ चुका है तो यहां पर हम किस तरीके से सोचेंगे? 0 को एज इट इज मीन पोजीशन लेंगे, और 0 पे देखिए यहां पर किस तरीके से ये है, आपको एक यूनिट पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक यूनिट, अपने मन से आप एक यूनिट को डिसाइड कर लीजिए कि आपका एक यूनिट कितने सेंटीमीटर का होगा। लेट से अगर मैं यहां पे मानूं कि मेरा एक यूनिट, मैं एक सिंपली ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये निश्चित नहीं है कि 2 हमने लिया है तो आप भी लेंगे। आप एक यूनिट अपने मन से किसी भी लेंथ का ले सकते हैं, चाहे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हाँ, जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका एक यूनिट यही रहेगा, फिर आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब एक यूनिट मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया, तो लेट से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पूरी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको यहां पे दिखा, इसके सहारे आपको सोचना है कि बेस 1 लेना है, परपेंडिकुलर 1 लेना है। ये ट्रायंगल इस तरीके से बना है, बेस 1 ले लिया, परपेंडिकुलर 1 ले लिया, तभी तो आएगा हाइपोटेनस √2। यही तो अभी हमने देखा। तो देखिए, बेस 1 यूनिट का लिया, लिखा 1 है, तो ये मत समझो कि ये 1 सेंटीमीटर है, वो 1 यूनिट को दिखा रहा है। आप 1 यूनिट कितने भी सेंटीमीटर का ले सकते हैं। तो 1 यूनिट का बेस लिया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया, ठीक है। और फिर क्या किया? हमने इसको ज्वाइन किया। हम सिंपली इतना बनाया, फिर इस पर हमने परपेंडिकुलर बनाया और सिंपली हम ज्वाइन कर दिए, ठीक। जब ज्वाइन कर दिए तो ये जो हमारा निकल कर आया यही √2 है। और जब इतना हमारा √2 आ गया, हम जान रहे हैं कि ये लेंथ हमारी √2 है, तो आपको क्या करना है? कंपास लेना है, ठीक है। और उसके बाद इतना आप उसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर 0 से ओरिजिन लेकर इतना आपको
एक्सपेंड करना है, फैलाना है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि इतनी ही दूरी √2 है, लेकिन ये तो अभी ऑन राइट है ना, ये तो अभी ऊपर है, इसको नंबर लाइन पे लेकर आना है, तो आपने इतना एक्सटेंड करना है। और फिर ये देखिए जो डॉट डॉट लगाकर इनने कट लगाया है, तो यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये जो आया है यही क्या है, यही है √2। तो इस तरीके से हम सिंपली कोई भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया, इस पर भी स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाकी सिंपली आप ऐसे ही किसी का भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, √2, √3, √5, ओके, ठीक। जैसे आगे ये है √3 भी है स्टूडेंट्स, तो √3 का भी कुछ इसी तरीके से है। तो कोई भी फर्दर नंबर का रिप्रेजेंट करना है तो उससे एक पहले वाला आपको रिक्वायर होगा। √3 चाहिए तो √2 का रिप्रेजेंट करके फिर से एक यूनिट बढ़ा देंगे तो √3 का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सीक्वेंशियल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, जहाँ तक हम अभी देख चुके हैं कि रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, और फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।